नमस्कार, मैं वकील महतो अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने में आप सबों के बीच मुखातिब हूँ। सर्वप्रथम नया साल आप सबों को मंगलमय हो, अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना एक चर्चित 2024 की नई घटना के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और वो जैसे ही हम लोग नए वर्ष में प्रवेश किए, वैसे ही जो है सो परिवहन सेवाओं का लाभ जो मिलता था हम लोगों को, वो अचानक बंद हो गया और लोग समझ नहीं पा रहे थे। तब तक वो जो है सो 3 दिनों तक के लिए ड्राइवरों के द्वारा जो है सो परिवहन सेवाएँ ठप कर दी गई। कारण एक नया कानून जो बना हमारे भारतीय संसद के द्वारा, दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी भी 25 दिसंबर को मिल गई और जैसे ही इस अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी हुई, ड्राइवर जो है सो अचानक परिवहन सेवा बंद कर दिए। जो जहाँ थे गाड़ी वहीं रुक गई और लोग नए वर्ष में इसका दंश झेले। तो आइए जानते हैं कि आखिर ड्राइवरों को क्या लगा इसमें कि वो अचानक जो है सो सारी सेवाओं को एक साथ ठप कर दिए। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिट एंड रन, ये जो मामला है वो हिट एंड रन। जैसे ही दुर्घटना होती है, वो ड्राइवर या तो गाड़ी छोड़ कर के भाग जाते हैं या तो फिर वो गाड़ी सहित ही फरार हो जाते हैं। तो इस अधिनियम को जो पारित किया गया है, वैसे तो हमारे भारतीय संसद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 100 साल पुराने कानूनों को, अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और जो हमारा भारतीय दंड संहिता था 1860 का, वो बदल करके 2023 में भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 के तौर पर संसद से पारित किया जा चुका है। वैसे ही दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 में संशोधित हुआ था, वो भी बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया गया है और साक्ष्य अधिनियम जो हमारे यहाँ था 1872 का, वो साक्ष्य एविडेंस एक्ट जो था, वो बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। और इन्हीं कानूनों में एक बात आया जो दंड प्रक्रिया संहिता में, ड्राइवरों के द्वारा अगर घटना कारित किया गया है और किया जाने के पश्चात अगर वो नज़दीकी थाने को या उस दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को यदि सहायता नहीं करते हैं, तो उन्हें अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा और 7 लाख रुपये तक के जुर्माना से दंडित होना पड़ेगा। और ये बात जैसे ही देश के भीतर फैली, वो ड्राइवर जो है सो अचानक हड़ताल पर चले गए, जिसमें सरकार और फिर ड्राइवर एसोसिएशन के बीच मध्यस्थता हुई। अभी तत्काल उस कानून को नहीं लागू करने के लिए और दोनों पक्षों के बीच जब बात हो करके दोनों पक्ष सहमत होंगे तो इस कानून को लाया जाएगा। तो ये अचानक जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में ड्राइवरों के द्वारा जो है क्यों की गई, तो पूर्व का केस को हम अगर देखें तो उसमें अधिकतम सजा 3 वर्ष थी और सामान्य आर्थिक दंड था और किसी तरह की उनको परेशानी नहीं होती थी। जैसे ही वो थाने में जाते थे या न्यायालय में जाते थे तो उन्हें जो है तुरंत जमानत पर मुक्त कर दिया जाता था। लेकिन नया अधिनियम थोड़ा-सा कठोर है और ये कठोरता क्यों महसूस की गई, तो इसके पीछे हम हिट एंड रन के कुछ मामलों पर नज़र डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों इस अधिनियम की कठोर करते हुए जो है सो इसको लागू करने का जो फैसला सरकार का है,
क्यों महसूस हुई है, तो हम पीछे चलते हैं और वर्ष 1999 में एक संजीव नंदा केस के बारे में जो हमारे कानून के विद्यार्थी हैं, जो हमारे अधिवक्ता समाज हैं, वो इसको समझ सकते हैं कि संजीव नंदा का जो केस है बहुत ही देश में चर्चित हुआ था और इस मामला में 10 जनवरी 1999 को दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में हुआ था, जिसमें से वो जो गाड़ी चला रहे थे, जो कार चलाया जा रहा था, हमारे बहुत ही संभ्रांत और बहुत हाई प्रोफाइल मामले के पोते के द्वारा पूर्व नेवी चीफ के पोते संजीव नंदा चला रहे थे और उसमें जांच में यह बात सामने आई थी कि वो पार्टी करके लौट रहे थे। तो इस तरह से उसमें 6 लोगों की जो है जान गई थी और बहुत ही चर्चित मामला था। उसी तरह से वर्ष 2002 में हमारे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के द्वारा फुटपाथ इलाकों में सोए हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और वो 2015 में उनको दोषी करार दिया गया था। हालांकि बाद में वो उस मामले से बरी हो गए थे, लेकिन इस तरह से नेग्लिजेंसी का जो पार्ट है, क्या होना चाहिए, लोगों के जनमानस पर आया और 2015 में एक बहुत ही चर्चित और जाने माने वकील जो हैं जानवी गढ़कर, जो मुंबई में थी, वो शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी और उसमें 2 लोगों की जान गई। तो उसमें भी लोगों का ध्यान गया कि क्या शराब पीकर गाड़ी चलाया जा सकता है और अगर चलाया जा सकता है तो उसकी माने सजा क्या होगी। वो कठोर कानून के रूप में ये भी सामने आया, जिस कारण से और 2016 में एक और घटना हुई जिसमें एक मर्सिडीज जो है एक नाबालिग के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें एक सिद्धार्थ शर्मा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो इसमें भी एक सवाल उभरा कि क्या नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाया जा सकता है। तो बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके वजह से ये नया जो हिट एंड रन का मामला या हिट एंड रन के केस में जो कठोरता लाई गई है, वो हमारे ड्राइवर एसोसिएशन को या जो गाड़ी मालिक लोग हैं उन लोग को रास नहीं आया। लेकिन इसके पीछे की अगर बात हम देखें, इसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई है, तो हम देखते हैं कि चूंकि प्रतिदिन 140 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के चलते ही हो रही है। ये सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के द्वारा जो है सो राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ा ये बताता है कि प्रतिदिन 140 व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए ये कठोर कानून की आवश्यकता महसूस हुई थी और ये राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। केवल गजट का नोटिफिकेशन अगर होता है तो ये कानून लागू हो सकता था। इसी बीच परिवहन सेवाओं के हड़ताल का असर को देखते हुए अभी सरकार इस कानून को थोड़ा सा स्थगित किए हुए है और फिर दोनों पक्षों के बातचीत के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन इसकी अगर अच्छाई की ओर जाएं तो निश्चित तौर पर कुछ सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी और जो है लोग जो पीड़ित पक्ष हैं उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या तुरंत उन्हें नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जा सकता है। जबकि पहले गाड़ी दुर्घटना करने के बाद 50% मामले ऐसे होते थे जिसमें ड्राइवर जो है सो गाड़ी सहित या स्वयं भाग जाते थे और जो रोड में पड़े हुए पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता था। अभी तो इस कानून की सबसे अच्छी पहलू ये है कि उस गाड़ी के ड्राइवर चाहें तो उसको तुरंत अपने साथ ले जा सकते हैं हॉस्पिटल और नहीं तो नज़दीकी थाने में जो है सो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी। तो ये जमानतीय धारा की ओर परिवर्तित हो सकता है
और सज़ा में कुछ कमी भी की जा सकती है। लेकिन अगर यदि वो ऐसा करने में आनाकानी करते हैं, तो वो अज़मानतीय धारा होगी और उन्हें 7 लाख तक के जुर्माना की राशि भी अदा करनी पड़ सकती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग नए वर्ष में कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कड़वा, मीठा महसूस किए कानून के संशोधन को लेकर के। आप बताएँ कि क्या ये कानून सही है, गलत है? बहुत सारे प्रश्न मेरे समक्ष आए हैं, उनका जवाब मेरे द्वारा सिलसिलेवार दिया गया है। आपको जानकारी दी गई है क्यों इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई है। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो यूट्यूब में मेरे अन्य वीडियो के द्वारा भी आप कानून को जान सकते हैं। और आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पुनः आप सबों को नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आपका साथी वकील महतो।